नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन आश्चर्य में डालने वाला रहा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का विरोध दिखाई दे रहा था, लेकिन वोट शेयर के मामले में वो पहले नंबर की पार्टी बन गई। सीटों की संख्या भी बढ़ गई। दूसरे नंबर पर सीटों के मामले में इस बार भी बीजेपी रही। तो हरियाणा में तो बीजेपी ने अब तक की सबसे ज्यादा सीटें जीत ली। 2014 में जब मोदी लहर थी तब हरियाणा में बीजेपी को 47 सीटों पर जीत मिली थी। और जब इस बार किसान, पहलवान, जवान, हर तरफ से गुस्सा, जनता का रोष, तो 48 सीटों पर उसे जीत मिल गई। आखिर ये हुआ कैसे? ईवीएम में खेल हुआ या फिर कुछ और? इसे लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कमजोर मैनेजमेंट के जरिए हार गई, नहीं तो हरियाणा में कांग्रेस की हार की कोई वजह ही नहीं थी। अगर कांग्रेस ने सड़क पर संघर्ष किया होता तो जीत उसकी ही होती, लेकिन अति आत्मविश्वास ने उसे ले डूबा। मलिक ने कहा कि कश्मीर के नतीजों की उम्मीद के मुताबिक ही रहे हैं। इन परिणामों से हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। पहले ही कहा जा रहा था कि कश्मीर में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलेगी और चुनाव परिणाम में भी ये दिखाई दिया। लेकिन हरियाणा के चुनाव परिणाम जरूर हैरान करने वाले हैं। मलिक ने कांग्रेस को बीजेपी से सीख लेने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में तो 50 अनुषंगिक संगठन हैं। 24 घंटे बीजेपी के लोग राजनीति करते रहते हैं। कांग्रेस के लोग राजनीति नहीं करते, संघर्ष नहीं करते, सड़कों पर नहीं रहते और कहीं दिखते भी नहीं है कि लड़ते हुए दिखाई दें। उनको संघर्ष करना चाहिए। हरियाणा में जहां कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की जा रही थी, वहां बीजेपी कैसे जीत गई, इसकी बहुत वजहें भी हैं। उन वजहों पर भी प्रकाश डाला है। इस पर मलिक ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसका बड़ा कारण है कांग्रेस का ढीला तंत्र, कांग्रेस का मेहनत ना करना, काम ना करना, आपस में झगड़ना और बची हुई पार्टी के तौर पर चुनाव में जाना। बीजेपी की मजबूती है कि उसके बहुत से अनुषंगिक संगठन हैं। भाजपा 24 घंटे राजनीति करती है। एक हद तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच खींचतान भी जिम्मेदार है। अगर एकजुट होकर लड़ते तो नतीजा कुछ और हो सकता था। उन्होंने कहा कि हुड्डा हो या शैलजा, दोनों ने ही एक तरह से कांग्रेस का नुकसान किया। अगर शैलजा को आगे लाया भी जाता तो भी कांग्रेस का कोई फायदा नहीं होने वाला था। होना चाहिए था कि हुड्डा और शैलजा का समझौता करा के एकजुट होकर चुनाव में उतरना चाहिए था। आखिरी दिन तक लगता रहा कि दो पार्टियां हैं। मलिक ने यह भी साफ कर दिया कि हरियाणा में जिस तरह का दावा किया जा रहा है कि लड़ाई जाट बनाम गैर जाट की हो गई थी, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो जिस एरिया में जाट आबादी 60 से 70% है, वहां बीजेपी कैसे जीत गई? जाटलैंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई है, तो जहां जाट आबादी सबसे कम है, वहां की सीट कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया। साफ है, लड़ाई जाट या गैर जाट की नहीं थी, लड़ाई तंत्र की थी। बीजेपी का तंत्र भारी पड़ गया। कांग्रेस तो यह सोचती रह गई कि हरियाणा में उसकी सरकार बनना तय है और वो आपस में ही लड़ते रह गए। एकजुट रहते तो चुनाव आसानी से जीत जाते। मलिक ने कहा कि इस बार के चुनाव में इतना जरूर है कि शैलजा की वजह से दलित वोट कांग्रेस को नहीं मिले और पिछड़ा सीएम होने की वजह से पिछड़ों के वोट बीजेपी को मिले। वैसे दावा यह भी किया जाता है कि बीजेपी की तरफ से ही शैलजा की नाराजगी को मुद्दा बनाया गया था। पहले तो मीडिया के सहारे उन्हें बड़ा नेता बनाया गया, उसके बाद उन्हें दलित सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया गया और फिर कहा गया कि कांग्रेस किसी दलित को सीएम नहीं बनाना चाहती। यानी पूरा खेल मीडिया ने खेलकर कांग्रेस का सारा बना का बनाया खेल बिगाड़ दिया। दर्पण न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।